चौधरी गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, गाजियाबाद में किस तरह की तैयारियां की गई हैं परीक्षा को लेकर, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो 20 सेंटर गाजियाबाद में बनाए गए हैं, जिसमें कि 8,500 परीक्षार्थी भाग ले 9 बज चुके हैं और 10 बजे जो है परीक्षा ये शुरू होनी है। इसको लेकर तैयारियां किस तरीके की हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, इसीलिए जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर जा भी रहे हैं और चेकिंग भी आप देख सकते हैं किस तरीके से की जा रही है। मेटल डिटेक्टर से भी जो है देखिए चेकिंग की जा रही है, कोई भी मेटल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इसीलिए चेकिंग जोरों पर है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी सख्त आदेश थे कि कोई भी धांधली इस बार इस परीक्षा में नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर ग्राउंड जीरो पर जो सुरक्षा है वो बेहद कड़ी है। और वहीं मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं जो सेंटर की जो डिटेल है, जो रोल नंबर्स हैं वो जो लगा दिए गए हैं। 10 से 12 का समय है फर्स्ट शिफ्ट का और आज आखिरी दिन है परीक्षा का। और परीक्षा को लेकर जिस तरीके से तैयारियां वो की गई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार। और वहीं दो मजिस्ट्रेट की तैनाती है, जिसमें कि एक मजिस्ट्रेट स्टैटिकल मजिस्ट्रेट भी होंगे और उनके साथ दो दो पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे और साथ ही 12 पुलिसकर्मी जो है एक सेंटर पर तैनाती की जाएगी। इस तरीके की बातें जो है शुरुआत में ही बता दी गई थी, जी। वो ग्राउंड के ऊपर दिख भी रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है चेकिंग की जा रही है, देख सकते हैं आप। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे देख भी रहे हैं, ये बाकायदे लगा दिया गया है, ये चीजें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अंदर। पेपर किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, पेंसिल नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए और रोलेट नहीं होना चाहिए। किसी तरह प्रकार की कोई भी अलग से कोई भी या तो फिर इलेक्ट्रिक वस्तु की बात की जाए या फिर कोई भी सामान जो है आप परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है वो यहीं पर रोक देंगे और चेक के दौरान आपको या तो वापस भेजेंगे या फिर आपको सामान को कहीं बाहर रख कर आना होगा। ठीक है अनिल, पुलिस का कैसा पहरा है, क्योंकि कल जब चौथे दिन की परीक्षा थी तब हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखी थी, पुलिस की भी वहां पर कड़ा पहरा देखा गया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर की गई थी। और अब चूंकि 10 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा, उससे पहले क्या अभी बच्चों की एंट्री वहां पर हो रही है या फिर एंट्री के लिए गेट बंद कर दिया गया है? चलिए अनिल से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज 5वां दिन परीक्षा का और फिलहाल गाजियाबाद की ये तस्वीरें आपको दिखाई थी संवाददाता अनिल के जरिए। और किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, किस तरह से चेकिंग बच्चों की हो रही है, किस तरह से उनको क्या क्या चीज़ें अलाउ किया गया है अंदर ले जाने के लिए और किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये तमाम जानकारियां अनिल ने साझा की। और इसी बीच आपको बता दें कि 5वां दिन आज परीक्षा का है, 10 बजे से सुबह परीक्षा शुरू हो जाएगी, पहली पाली की वो परीक्षा होगी। हालांकि लगातार देखा जा रहा है कि कितने कड़े पहरे के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई है। और चलिए अब सीधा गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से सुशील मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सुशील, गोरखपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं परीक्षा को लेकर आज की? देखिए, बिल्कुल आज आखिरी दिन है इस यूपी पुलिस परीक्षा का और आज भी जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो पूरी तरह से आज नजर आ रहे हैं जो पहले दिन नजर आए। क्योंकि सरकार और शासन की तरफ से जिस तरह से निर्देश दिया गया है, जो गाइडलाइन थी कि एक हाथ में कलेवर से लेकर के तमाम चाहे बेल्ट हो, चाहे वो फिर बोतल हो या फिर कोई ज्वेलरी हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज अंदर सेंटर में नहीं जाएगी, उसका पूरी तरह से यहाँ पे सख्त पालन किया जा रहा है। और बाकायदे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि अब 9:30 का वक्त होने वाला है और बस 9:30 के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। और जितने भी लगभग लगभग विद्यार्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं। उसके बाद भी जो 3 लेयर की जो चेकिंग है वो यहाँ पे नजर आ रही है। पहले दौर पर यहाँ पर एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद
जो है मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है, फिर आगे उसके बाद आई डिटेक्टर है, और इस तरह से जो 3 लेयर की चेकिंग है वो पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चूंकि ये आखिरी जो दिन है परीक्षा का, उसकी पहली पाली की शुरुआत हुई है। सुबह 10 बजे से ये परीक्षा चलेगी और उसके बाद तकरीबन 12 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। फिर अगली पाली जो है 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, और इसको लेकर के जो तैयारी है वो मुकम्मल कर दी गई थी, और सुरक्षा के भी खास बंदोबस्त देखने को मिला, क्योंकि आज भी तक जो है तकरीबन 49,000 के आसपास जो बच्चे हैं यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। और गोरखपुर की अगर बात करें, जहाँ पे हम सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज में मौजूद है, यहाँ पे तकरीबन 600 के 2 पालियों में ये परीक्षाएं होनी है। और जितने भी विद्यार्थी हैं, कोई देवरिया से, कोई मऊ से, कोई गाजीपुर से, कोई बलिया से, यहाँ से आया हुआ है, और सभी विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए अंदर पहुंचे हुए हैं। जी जी सुशील, क्योंकि देखिए सुरक्षा का तो काफी कड़ा पहरा है, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर भी काफी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है, लेकिन जो नकल करने वाले लोग होते हैं वो तो आदत से मजबूर होते हैं। चाहे कितनी भी सुरक्षा आप कर लीजिए, चाहे कितना भी कड़ा पहरा दे लीजिए, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। लेकिन अभी जिस तरह के इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं, क्या इन दिनों जब भी परीक्षा आयोजित की गई है, क्या उन दिनों में नकल के कोई मामले सामने आए हों? क्या किसी गड़बड़ी के कोई मामले किसी की तरफ से सामने आए हों? ऐसी कोई जानकारी है? आपको बता दूं कि इस बार की परीक्षा में सेंटर पे किसी भी तरह की कोई भी चूक देखने को नहीं मिली। ये अलग बात है कि कुछ जो है छुट-पुट चीजें जानकारी मिली थी, लेकिन उसको लेकर के तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की। जैसे कि एक निलंबित महिला सिपाही थी और एक दिल्ली का व्यक्ति था, उसके मोबाइल में कुछ एडमिट कार्ड मिले थे छात्रों के, लेकिन उसको तत्काल जो है पकड़ करके उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके बाद से इस तरह की सेंटर पे, खासकर सेंटर की अगर बात करें, तो किसी भी तरह की कोई भी चूक यहाँ पे नजर नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि एक हाथ में कलेवर से लेकर के चाबी रिंग से लेकर कोई भी चीज अंदर नहीं जा रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सख्त जो है पहरा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सारे कुछ सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है, और यही वजह है कि 9:30 बजे के बाद जो सेंटर का गेट है वो बंद कर दिया जा रहा है। किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं है। और फिर वो सेंटर 10 बजे ही जो है 12 बजे ही खुलेगा, 9:30 बजे के बंद होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सख्त पहरा, और इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सुशील, यानी कि कहा जा सकता है कि जो प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, जो सुरक्षा का पहरा सरकार की ओर से इस बार लगाया गया, प्रशासन की ओर से इस बार लगाया गया, अपनी उस कोशिश में सरकार और प्रशासन दोनों ही सफल साबित हुए हैं, और यही नतीजा है कि एक भी इस तरह का केस सामने नहीं आया है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ लखनऊ से संवाददाता रवि जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, लखनऊ को पॉलिटेक्निक केंद्र है और यहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय, और आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि करीब 1 घंटे का ऐसे भी कम वक्त रह गया जब परीक्षा शुरू होगी। आज 5वां दिन है इस पूरी परीक्षा का, और पहली पाली की परीक्षा है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। अब आपको पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं, ये गेट की तस्वीर है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है आप, और उसके अलावा बाहर की तरफ यानी दोनों तरफ लिस्ट लगी हुई है, जिसमें रोल नंबर के साथ में रूम नंबर का जिक्र है, ताकि जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको पता चल सके कि किस रूम में उनका सेंटर है, किस रूम में उनको परीक्षा देनी है। अब गेट पर ही पुलिस के अधिकारी मौजूद है, और यहाँ से जो भी लोग हैं जो अभ्यर्थियों के साथ परिजन आए थे उनको दूर कर दिया गया है। पूरी तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनके पास आधार कार्ड, पेन, उसके अलावा जो ये प्रश्न जो एडमिट कार्ड है उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से साफ बेल्ट, पर्स, उसके अलावा कीरिंग कुछ भी नहीं रख सकते हैं पूरी तौर पे। अब आपको ये अंदर लेके चलते हैं, ये देखिए सामने पुलिस के SHO खड़े हैं, पुलिस के लोग और खड़े हुए हैं, और बाकायदा चेकिंग है वो लगातार की जा रही है। और आपको ऊपर दिखा दें, वो कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है, और इस निगरानी से होते हुए यानी 3 लेयर की चेकिंग के बाद ही आपको एंट्री मिलती है। पूरी जो सख्ती के साथ में जो पूरी परीक्षा है वो कराई जा रही है, पारदर्शी तरीके तौर पे परीक्षा कराई जा रही है, किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये, सरकार खुद इस पर ध्यान दे रही है, खुद इस पर नजर बना के, अरे 5 दिनों की पूरी परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी हो, सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच में परीक्षा है वो कराई जा रही है, तो निश्चित तौर पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए, गड़बड़ी कोई आशंका ना होने पाए, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं, खुद बैठ के देख रहे हैं किस तरह की परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में कराई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद इस पूरी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा पे नजर बना के रखते हैं। तो निश्चित तौर पर जो परीक्षा है, जिन जिलों में परीक्षा हो रही है, वहाँ के कप्तान से लेकर डीएम तक सब इस पूरी परीक्षा पर नजर बना के रखते हैं। तो जाहिर तौर पर जो भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं उनके किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आवागमन में दिक्कत ना पड़े, इसके लिए परिवहन की पूरी सेवा उनके लिए निःशुल्क कर दी गई है। रेलवे की तरफ से भी राहत दी जा रही। तो निश्चित तौर पर बड़ी व्यवस्था की गई उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में पहुंच रहे। पहली पाली की परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होगी, उसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा होगी। तो निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्था है मुकम्मल है। कड़ी सुरक्षा के बीच में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा है वो कराई जा रही है। और जाहिर है कि आपको बता दें कि जिन कमरों में ये परीक्षा कराई जा रही है, एक कैमरे पे करीब 24 अभ्यर्थियों पर नजर बनी हुई है। यानी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरे बंदोबस्त के साथ में ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती की जिस परीक्षा है तरह वो से कराई जा नकल के रही है। मामले तो सामने जाहिर आए है, हैं परीक्षाओं सरकार के दौरान, उसके बाद जब सरकार का हंटर अब चला है तो कोई भी चूक यहाँ पर नहीं की गई है और कड़े पहरे की कड़ी सुरक्षा के बीच में इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया है, जो कहीं ना कहीं अब सफल साबित